साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में स्वागत है। मैं कुमार संतोष यादव। एक नई इन्फॉर्मेशन डीएमएलटी बीएमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बिहार से संबंधित पद, बिहार लैब टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और साथ ही एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और उसमें जो है कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं और किनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उससे संबंधित, और साथ ही डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 12वीं डिस्टेंस मोड में किया है या डीएमएलटी या बीएमएलटी डिस्टेंस मोड में किया, उनके लिए जैसे कि थंबनेल में बताया गया है कि डिस्टेंस मोड से डीएमएलटी बीएमएलटी किया है तो उनको मान्यता नहीं है। उस संबंध में ये आवश्यक सूचना जो कि 7/2/2022 को जारी किया गया है। मैं विस्तृत रूप से इस आवश्यक सूचना के बारे में आप लोग जानकारी दूंगा। प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है, ताकि आप लोग अपने डिप्लोमा डिग्री जहाँ से भी किया है उसको आप चेक कर सकें। और अगर बिहार राज्य से हैं या किसी अन्य केंद्र शासित अस्पतालों में आपको आवेदन करना है तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप चेक कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। मैं सिलसिलेवार पढ़ता हूँ और साथ में डिस्क्राइब भी करूँगा। मैं आपको जो जो कहा गया है सबसे पहले मैं वही दिखा देता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के पत्र 668 दिनांक 9/5/2019 सूचित किया गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स से प्राप्त इंटर डीएमएलटी बीएमएलटी के प्रमाण पत्र अमान्य है। ये यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से कहा गया। तो एक एलपीए दायर की गई थी माननीय उच्च न्यायालय पटना में, जिसके अंतर्गत 2/2/2020 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। और पारित आदेश में उल्लेखित किया गया है कि obviously such of those candidates who are not eligible either under the original rules Bihar Lab Technician Cadre Rules 2014 or the amended rules Bihar Lab Technician Cadre Amended Rule 2019 would not be eligible to be considered and have to not suited on that count। इसका अर्थ है ये कि बिहार लैब टेक्नीशियन कैडर 2014 रूल के अंतर्गत या जो संशोधित रूल है 2019 का, जो भी उन्होंने शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है, अगर वो उसमें नहीं आते हैं तो उनको उन अभ्यर्थियों को मान्य नहीं किया जाएगा, उन कैंडिडेट को मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे भी और दिया गया है कि बिहार लैब टेक्नीशियन कैडर 2019 के जो कंडिका 4 के अनुसार मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र या अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी का डिप्लोमा डीएमएलटी या बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी रहना आवश्यक है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी कहा गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों आवेदनकर्ताओं के फ़ोटो की जांच की गई। कुछ फ़ोटो की जांच से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा जिन संस्थानों से शैक्षणिक या टेक्निकल योग्यता प्राप्त की गई है वह संस्थान केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। साथ ही कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अंक पत्रों में नियमित छात्र होने संबंधी साक्ष्य अंकित नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के उक्त पत्र के आलोक में दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। तो जिससे 3 बातें निकल करके आती हैं। एक, जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदनकर्ताओं ने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री दूरस्थ कोर्स के अंतर्गत दूरस्थ मोड डिस्टेंस मोड के अंतर्गत किया गया है, उनका मान्य नहीं किया जाएगा, नंबर 1।
नंबर टू, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करता है जिनके डिप्लोमा डिग्री जो है उन्होंने जहाँ से भी किया है, तो वो सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने किया है या राज्य सरकार द्वारा। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और आपको ये जांच लेना अनिवार्य है, क्योंकि आगे भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होंगी। मेरा उद्देश्य ये बताने का था कि जो भी लोग अगर मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों ने डिप्लोमा या डिग्री किया है तो डिस्टेंस मोड में ना हो, नंबर वन। नंबर टू, आप जहाँ से भी किए हैं या कर रहे हैं वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। तो ये चेक करना अनिवार्य है। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सके। धन्यवाद।